नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार पुलिस ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जारी किए कड़े दिशा निर्देश। मामूली अपराधों को छोड़ गंभीर मामलों में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान। आपातकालीन सेवा डायल 112 के लिए 21 पुलिस इंस्पेक्टरों की तैनाती। सरकारी स्कूलों में अनुशासन सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने उठाए कदम। छात्रों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक और फोटो से होगी दर्ज। विभाग ने समर कैंप में म्यूजिक आर्ट शामिल करने की घोषणा की। बॉलीवुड, बिजनेस और टेलीविजन की दुनिया में चमक रहा बिहारी टैलेंट। बेतिया से ग्लोबल इन्वेस्टर तक रितेश सिंह की प्रेरक यात्रा। टीवी धारावाहिकों में अहम किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीते हैं रविशेखर सिन्हा। भारत बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, जापान को छोड़ा पीछे। सुब्रमण्यम ने जताई उम्मीद कि अगले 2-3 साल में भारत पाएगा तीसरा स्थान। आईपीएल इतिहास में पहली बार सीएसके टेबल में सबसे नीचे। आईपीएल 2025 के आखिरी लीग मैच में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट से ली विदाई। टेपॉक में सीएसके ने 5 में से 4 मैच गंवाए। तो ये थी शाम तक की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं 15 बड़ी खबरों पर। बिहार पुलिस ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जारी किए कड़े दिशा निर्देश। बिहार पुलिस ने नियुक्ति प्रक्रिया में कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि आपराधिक इतिहास छुपाने वाले कर्मचारियों की पहचान हो सके। 21,000 से अधिक हाल में नियुक्त सिपाहियों और आगामी 20,000 अभ्यर्थियों के मामलों की समीक्षा की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने 11 बिंदुओं पर नियम स्पष्ट किए हैं, जिसमें मामूली अपराधों को छोड़ गंभीर मामलों में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। आपराधिक मामले घोषित करने पर नियोक्ता के पास नियुक्ति का विवेकाधिकार होगा। सेवा में पुष्टि होने पर बर्खास्तगी से पहले विभागीय जांच अनिवार्य है। सत्यापन फॉर्म में स्पष्टता जरूरी है। इसके अलावा आपातकालीन सेवा डायल 112 के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 21 पुलिस इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्परता से योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में अनुशासन सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने उठाए कदम। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। छात्रों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक और फोटो के साथ दर्ज की जाएगी ताकि वास्तविक हाजिरी पर निगरानी हो सके। सरकारी शिक्षक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने से प्रतिबंधित होंगे और छात्र स्कूल समय में कोचिंग नहीं जा सकेंगे। सेवा पुष्टि की लंबित प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का भरोसा दिया गया है। विभाग ने समर कैंप की भी घोषणा की है, जिसमें म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा और क्राफ्ट जैसी रचनात्मक गतिविधियां शामिल होंगी। शिक्षकों को गणित और रीडिंग में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो। उर्दू माध्यम के स्कूलों में परीक्षा के दौरान छात्रों को उर्दू में प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे ताकि भाषा बाधा न बने। और यह सभी कदम शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए हैं। पटना में मिले कोरोना के 2 पॉजिटिव केस। बिहार में लगभग 14 महीनों बाद फिर से कोरोना के मामले सामने आए हैं। पटना के पारस अस्पताल में 2 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से एक मरीज ने कंकड़बाग की एक निजी लैब में भी जांच कराई थी, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों मरीजों में सर्दी, खांसी और सांस लेने में परेशानी थी। एक को भर्ती किया गया और इलाज के बाद 3 दिनों में डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल पटना के किसी भी सरकारी अस्पताल में कोरोना की निःशुल्क जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो पिछले 1 साल से बंद है। सरकार से आदेश मिलते ही यह सुविधा दोबारा शुरू हो सकती है। निजी लैब में जांच कराने का खर्च 1,000 से 1,400 रुपए है, जिससे लोग जांच कराने से बच रहे हैं, भले ही लक्षण मौजूद हों। सरकार की नीतियों से नाराज हुए बिहार के शिक्षक। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया है। अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि शिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिला है और प्रोन्नति, वेतन विसंगति जैसी समस्याएं अनसुलझी हैं। लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों की सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि और स्थानांतरण की समस्याओं को लेकर शिक्षकों में गहरा आक्रोश है। संघ ने सुबह 6:30 बजे उपस्थिति की सख्ती को अमानवीय बताया और दुर्घटनाओं का कारण बताया। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में तकनीकी समस्याओं पर शिक्षकों को दंडित करना गलत बताया। विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में देरी और स्थानांतरण नीति पर भी नाराजगी जताई गई। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वार्ता नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम के विकास के लिए न्यास अधिनियम में किया संशोधन। जनक नंदिनी सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को रामायण सर्किट के तहत अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम ने संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है और इस अध्यादेश के लागू होते ही वर्तमान धार्मिक न्यास समिति को भंग कर दिया गया है और राज्यपाल ने सभी पदाधिकारियों को कार्य बंद करने का निर्देश दिया है। अब एक नई समिति गठित की जाएगी जिसमें वर्तमान महंत को भी शामिल किया जाएगा और यह समिति पुनौरा धाम न्यास और उसकी संपत्ति
गतियों का नियंत्रण संभालेगी और सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देगी। सरकार को समिति के पुनर्गठन और सदस्यों में बदलाव करने का अधिकार होगा। उद्देश्य है कि पुनरुद्धार को धार्मिक आस्था और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना। मानसून सत्र में यह अध्यादेश कानून का रूप लेगा। नीतीश कुमार का अचानक जदयू दफ्तर दौरा, बढ़ी सियासी हलचल। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सोमवार को अचानक पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। दिल्ली से लौटने के बाद उनका यह दौरा राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे, जहां नीति आयोग की बैठक और एनडीए कॉन्क्लेव में भाग लिया। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन बैठक के दौरान वे बीच में निकल गए। हालांकि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मंचों पर अच्छी केमिस्ट्री देखी जाती है। चुनावी माहौल के बीच नीतीश का पार्टी कार्यालय जाना और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जदयू और एनडीए गठबंधन की स्थिरता को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। बॉलीवुड, बिजनेस और टेलीविजन की दुनिया में चमक रहा बिहारी टैलेंट। बिहार की धरती से निकले रितेश सिंह, शादाब, रहबर खान और रवि शेखर सिन्हा ने अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। रितेश सिंह बेतिया से निकलकर ग्लोबल इन्वेस्टर और फिल्म निर्माता बने, जबकि शादाब रहबर खान ने थिएटर से फिल्मों तक का सफर तय कर अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई। वहीं रवि शेखर सिन्हा ने टीवी धारावाहिकों में अहम किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता। ये तीनों उदाहरण हैं कि बिहार से निकला टैलेंट सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी चमक बिखेर रहा है। घुसपैठ की सूचना के बाद इंडो नेपाल सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है कि पाकिस्तानी आतंकवादी और बांग्लादेशी घुसपैठिए नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर सकते हैं। और इस खतरे के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स संयुक्त रूप से गश्त कर रही है। झरोखर, जमुनिया, पिठवा, अठमोहान जैसे सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की मदद से सामान की तलाशी ली जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और सीमा स्तंभों की भी समीक्षा की गई है। एसएसबी को निर्देश दिए गए हैं कि आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखें और संदिग्धों की जांच में कोई ढिलाई न हो। दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर आतंकी घुसपैठ को रोकने में जुटी है। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा पर सख्त प्रतिबंध। गोपालगंज जिले में 23 मई 2025 को शादी समारोह में दूल्हे के अपहरण की घटना के बाद प्रशासन ने जिले में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल, ओडिशा सहित अन्य राज्यों से आई महिला डांसरों को 24 घंटे में जिले छोड़ने का आदेश दिया गया है और यह कदम अश्लीलता, हर्ष, फायरिंग और हथियारों के प्रदर्शन और जैसी अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया। पुलिस ने सभी थानों में ऑर्केस्ट्रा संचालकों की बैठक कर साफ किया कि अब शादी या सार्वजनिक आयोजनों में ऑर्केस्ट्रा की अनुमति नहीं होगी। महिला डांसरों और संचालकों में नाराजगी है, क्योंकि यह उनकी आजीविका प्रभावित करेगा। एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि जांच पूरी होने तक डांसरों को जिले में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बताया है। विधानसभा में तेज प्रताप के लिए होगी अलग सीटिंग व्यवस्था। राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी जल्द विधानसभा को उनके निष्कासन की जानकारी देगी और उसके बाद विधानसभा में उनकी अलग सीटिंग व्यवस्था होगी। हालांकि तेज प्रताप किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि दल बदल कानून उनकी सदस्यता खतरे में डाल सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल हैक होने का दावा किया था और इस मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है, जिसमें बीजेपी समेत एनडीए के सहयोगी दल लालू प्रसाद यादव परिवार पर हमलावर हैं। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेज प्रताप की शादी और पारिवारिक विवादों को लेकर कड़ी आलोचना की है। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव यानी लालू परिवार हर फैसला सियासी फायदा नुकसान देखकर करता है और अगर चुनाव न होते तो तेज प्रताप के साथ उनका रिश्ता बेहतर होता। जदयू ने की तेज प्रताप की सदस्यता रद्द करने की मांग। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को अनुशासनहीनता की है और लालू परिवार की परंपरा के खिलाफ काम किया है। नीरज कुमार ने तेज प्रताप के विरोध में लालू परिवार के दोहरे मानदंडों पर भी सवाल उठाए। विशेषकर ऐश्वर्या राय के मामले में लालू का मौन रहने को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव से अपील की कि वे विधानसभा में तेज प्रताप की सदस्यता निरस्त करने के लिए आवेदन करें, वरना यह केवल दिखावा माना जाएगा। नीरज कुमार ने तेज प्रताप के 6 साल के लिए परिवार से निकाले जाने के बयान को लेकर भी तेजस्वी यादव की बातों को शब्दों की बाजीगरी करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि सदस्यता समाप्ति के लिए सख्त कदम उठाया जाए और इस मामले में कोई रियायत न हो।
बिहार कांग्रेस ने किसानों की 23 सूत्री मांगों को लेकर किया आंदोलन का ऐलान। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने किसानों की 23 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। रविवार को पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुए किसान महासम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों पर किसानों की समस्याओं के समाधान में असफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खेती घाटे का सौदा बन गई है और किसान मजबूर होकर मजदूर बन रहे हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार शर्मा ने किसानों को अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार देने की मांग की है। वरिष्ठ नेता मोतीलाल शर्मा ने नहरों में पानी, सिंचाई, खाद और बीज की आपूर्ति तथा उचित मूल्य दिलाने को प्राथमिकता बताया। अजय चौधरी ने किसानों का कर्ज माफ करने और बिना ब्याज के आसान लोन की व्यवस्था की बात कही है। सम्मेलन का संचालन कुंदन गुप्ता ने किया, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक पीएम मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना में भव्य रोड शो करेंगे, जो एयरपोर्ट से शुरू होकर शेखपुरा मोड़, बेली रोड, जीडी विमेंस कॉलेज, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर, विश्वेश्वरैया भवन, हाईकोर्ट होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर तक जाएगा। वहां से वे सीधे बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। इस मार्ग पर 32 स्थानों पर मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के सभी मोर्चों को रोड शो की सफलता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी 29 मई की रात राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन 30 मई को विक्रमगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह रोड शो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूती और एकजुटता का संदेश देगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू के साथ गठबंधन भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आईपीएल इतिहास में पहली बार सीएसके टेबल में सबसे नीचे। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के आखिरी लीग मैच में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट से विदाई ली, लेकिन इस जीत के बावजूद सीएसके इतिहास में पहली बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर रही। इससे पहले उनका सबसे खराब प्रदर्शन 2022 में 9वां स्थान था। सीजन की शुरुआत जीत के साथ हुई, लेकिन बाद में लगातार हार ने टीम को कमजोर कर दिया। खासतौर पर चेपॉक में 5 में से 4 मैच गंवाए हैं उन्होंने। बल्लेबाजी में शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि गेंदबाजी में नूर अहमद ने 24 विकेट झटके। बड़े खिलाड़ी जडेजा और अश्विन निराशाजनक रहे। गुजरात के खिलाफ मैच में सीएसके ने 230 रन बनाए और गुजरात की टीम 147 रन पर आउट हो गई। युवा खिलाड़ियों में आयुष मात्रे और उर्विल पटेल ने अपनी छाप छोड़ी। भारत बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़ते हुए नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है और अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे आगे है। सुब्रमण्यम ने उम्मीद जताई कि अगले 2 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी टैरिफ और पाकिस्तान के तनाव ने भारत की ग्रोथ को प्रभावित नहीं किया है। विश्व बैंक, IMF और अन्य एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ते हुए माना है। केयर एज की रिपोर्ट में भारत की चौथी तिमाही की GDP ग्रोथ 6.8% अनुमानित है। जापान महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जबकि भारत मजबूत आर्थिक प्रदर्शन कर रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, नरेंद्र कुमार, कौशलेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, मनोज दास, अनवर करीम खान, रामबाबू दास, राजकिशोर महतो, लता राज, आलोक प्रियदर्शी, बाबूलाल मरांडी, अनुज कुमार और अमरजीत यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी का पटना में रोड शो बिहार के चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगा? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।